Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Sumbal Nas. Today we will discuss on a topic laws of learning. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लर्निंग की डेफिनेशन और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लर्निंग को कैसे डिफाइन किया। इसके अलावा एडेप्टेशन और मैचुरेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया और साथ साथ हमने ये भी देखा कि लर्निंग की वजह से कितनी तरह के बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल या फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल और साथ साथ मेंटल चेंजेस को हमने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने इंट्रोड्यूस करवाया था और लॉज ऑफ लर्निंग में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारी लर्निंग फैसिलिटेट होती है। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, और ये डेफिनेशन फर्नॉल्ड ने दी थी। यानी कि किसी भी तरह का हमारा इमोशनल चेंज, हमारा जो है वो अफेक्टिव चेंज, यानी हमारी फीलिंग्स के साथ जो चेंज आ जाता है, या फिर हमारी एजुकेशन वाइज कोई चेंज आ रहा है, इंटेलिजेंस वाइज, एक्सपोजर वाइज, एक्सपीरियंसेस, या फिर कोई मस्कुलर चेंज, और वो हमारे जो है वो किसी भी तरह की आप कह सकते हैं कि स्किल को डायरेक्ट कर रहा है या फिर हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी को बिल्डअप कर रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल प्रॉपरली अडॉप्ट हो जाए किसी न्यू स्किल की तरफ, किसी न्यू एक्सपीरियंस की तरफ, या फिर उसकी इंटेलिजेंस में इजाफा हो, उसके थॉट पैटर्न्स में इजाफा हो, या फिर उसके जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो पावरफुल होते जाएं, उसकी रीज़न कर पाने की सलाहियत, तो ये तमाम चीज़ें लर्निंग में आ जाती हैं। लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दिए थे, और थॉर्नडाइक ने जो 3 लॉज दिए हैं उसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट, और तीसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस। बेसिकली लॉ ऑफ लर्निंग का मकसद यही है कि हम देखें कि हमारी लर्निंग किस किस तरह से फैसिलिटेट होती है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं और लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। थॉर्नडाइक ने जो लॉ इंट्रोड्यूस करवाए थे लर्निंग के, इसमें जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। कुछ लॉ के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम सीख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेजेंट स्टिमुलस हमें मिला है या फिर कुछ भी करने से हमें कोई प्लेजेंट रिस्पॉन्स मिला है, तो हम क्या करेंगे, उस काम को दोबारा करने की ख्वाहिशमंद होंगी। और अगर हमारा किसी भी काम के साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है तो हम उसे नहीं करेंगे। और एक लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर टू डू समथिंग, तो हम जो है वो उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा प्राइमेसी, रिसेंसी, इफेक्ट, इंटेंसिटी और फ्रीडम के भी लॉ हैं, लेकिन जो बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग हैं उनमें 3 ही आते हैं: लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडियस। अभी हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को एक्चुअली लॉ ऑफ रेपिटेशन भी कहा जाता है। इसमें हम यही कहते हैं, द मोर अ पर्सन प्रैक्टिसेस द मोर क्विकली ही लर्न्स अ थिंग। यानी कि जितनी ज़्यादा हम एफर्ट्स देंगे तो हमारी लर्निंग उतनी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ रेपिटेशन भी कहा जाता है, दैट इज डूइंग समथिंग रिपीटेडली विल इम्प्रूव और लर्निंग प्रोसेस। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ अफेक्ट। अगर कोई भी प्लेजेंट स्टिमुलस जो है वो हमने देखा, हमने उसको परसीव किया और उसके रिजल्ट में किसी भी किस्म की पॉजिटिव फीलिंग्स उसके साथ एसोसिएटेड रही, तो हम वो काम दोबारा करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ भी अच्छा काम किया, उसके रिजल्ट में मुझे अप्रिसिएशन मिली, आई विल डू दैट अगेन। तो ये क्या है? लॉ ऑफ अफेक्ट है। दूसरा यही कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा काम किया छोटे बच्चे ने और उसको डांट पड़ी, उसको वो लगा कि उसके पेरेंट्स जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं उसको ये काम करने से, तो वो दोबारा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। दिस विल बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ अफेक्ट। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई भी प्लेजेंट स्टिमुलस मिलने से रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उस काम को दोबारा रिपीट करते हैं। और अगर कुछ भी ऐसा करने से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे, हमारे जो है वो लर्निंग, फॉर एग्जांपल इफ द लर्निंग लीव्स अ बैड इफेक्ट, तो फिर क्या होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान कुछ ब्रेक आ जाएगा और उसकी वजह से हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, उसमें हिंड्रेंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर हम वो काम दोबारा से करना नहीं चाहेंगे। This is the third and the last law that we are going to discuss, law of readiness. Law of readiness के according यही है, if the learner is mentally and physically prepared to learn a new task, तो वो क्या करेगा, उसको जल्दी से सीख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
एक बंदा है वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि उसने कोई काम करना है, ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड दैट ही विल पास द एग्ज़ाम, तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने कहा कि मैंने सुबह जागना है और हम जिस तरह का सोचते हैं वैसा ही होता है और वो वाकई में जाग जाता है। दिस इज़ रेडीनेस, कि जहाँ पे हमारा जो माइंड सेट है, प्रिपरेटरी सेट है, वो एक्टिव हो, तो उसकी वजह से हमारी लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी की ऑपोजिट साइड पे देखें, इफ़ द लर्नर हु इज़ नॉट रेडी टू लर्न समथिंग or is learning under different stress will learn a thing late and is more likely to forget it soon। एक तो वो देर से याद करेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा उसको सीखने में, और अगर वो उसको याद कर भी लेगा तो उसको जल्दी भूल जाएगा। सो दीज आर द लॉज ऑफ लर्निंग। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो, आपने लॉज ऑफ लर्निंग को बहुत अच्छे से सीखा हो। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस में आपको डिफरेंस भी समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching and listening. Allah Hafiz. अपना ख्याल रखिए।